जय हिंद दोस्तों, मैं आरके सिंह आप सभी का फिर से एक बार आशा डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जो भी बच्चा डिफेंस की तैयारी कर रहा है, IRO 2021 की जो रिटन एग्जाम के लिए तैयारी चल रही थी, जहां तक है इंफॉर्मेशन के अनुसार एग्जाम की डेट आ चुकी है 25 जून और 25 जुलाई की। तो चलिए हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं GS की। तो देखते हैं जिन बच्चों ने भी अच्छी पढ़ाई की है वो बच्चा 30 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन जीके के करेगा तो उसको IRO 2021 की भर्ती में कोई रोकने वाला नहीं है। और जो बच्चा 25 से कम करता है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, बस उसको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। तो बिल्कुल बिना कुछ देरी के हम इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, जो आपकी टेस्ट सीरीज लगी हुई है इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने जेन्युइन तरीके से पढ़ाई की है, एक अच्छी तरह से उसने रिवीजन किया है, तो विदाउट ऑप्शन वो आंसर देगा। अपने सामने कॉपी पेन लेके रखना और मैं आपको 1 बाय 1 करके क्वेश्चन बोलूंगा, उसका 3 सेकंड का समय दूंगा और आपको आंसर बताना है कमेंट के अंदर। ठीक है भाई, तो बिना कुछ देरी के हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? 3 सेकंड का समय है, कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए। कितनी है ऊंचाई? 86 मीटर। टाइम ओनली 3 सेकंड का मिलेगा। ये आपकी बेसिकली क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है भाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? 86। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब दोगे, आंसर दोगे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जल्दी से बताओ, 3 सेकंड का समय है, जल्दी से। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं ये कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कई बार आ चुका है क्वेश्चन में। 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट में बताइए भाई, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1885। कब हुई? 1885 AYU ने की थी। ठीक है भाई, आई समझ में? बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे लेकिन ये टेस्ट सीरीज लगी हुई है। ठीक है भाई, 30 क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं उसको देखना। किसान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से, 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से बताइए भाई। मैं उम्मीद करता हूं सारे बताइए भाई। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। जो भी आपका सही है उसको सही कर लेना और जो भी गलत है उसको रॉन्ग कर लेना। देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? यह क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों पर है? किन पहाड़ियों पर? जल्दी से आंसर बताइए कमेंट करके, जल्दी से। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। आ चुका है कई बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किन पहाड़ियों पर है? रायसीना। रायसीना किन पहाड़ियों पर है? रायसीना पहाड़ियों पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे पर है?
पेरिस किस नदी के किनारे पर है? जल्दी से, टाइम 3 सेकंड का। तो ठीक है ना भाई, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? किन पहाड़ियों पर है? रायसीना की पहाड़ियों पर। तो जो आपका मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था वही 3 सेकंड का टाइम, ध्यान रखना भाई। पेरिस किस नदी के किनारे पर है? पेरिस किस नदी के किनारे पर है? जल्दी से आंसर दो इसका, जल्दी से। किस नदी के किनारे है? सीन। किस नदी के किनारे है? सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से भाई, 30 सेकंड का टाइम है, 3 सेकंड ओनली, जल्दी से। किसने की? दयाराम साहनी। किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आंसर भाई, 3 सेकंड का टाइम है, बस 3 सेकंड का। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने। जल्दी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? जल्दी से भाई, कब हुई? 1774। कब हुई? 1774। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राजधानी की स्थापना कब हुई? सोच समझ कर बताना है, दिल्ली राजधानी की स्थापना कब हुई? जल्दी से। 1912। ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपने पढ़े हुए क्वेश्चन है ये, बस आपको रिवीजन करने की है, ठीक है? जितना रिवीजन करोगे इतना ही मैच्योर रहोगे, इतनी ही ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, याद रहेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने क्वेश्चन पूछा है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? जल्दी से, 7। कितने थे? 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जल्दी से भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में है? जल्दी से आंसर दो भाई, कंचनजंगा चोटी। 3 सेकंड का टाइम है, बस 3 सेकंड का। सिक्किम। किस राज्य में है? सिक्किम में। जल्दी से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कम साक्षरता दर है? कौन सा राज्य सबसे कम पढ़ा लिखा माना जाता है, जहां सबसे कम साक्षरता दर है? कौन सा? जल्दी से। बहुत बढ़िया, बिहार। कहाँ है? बिहार। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। आगे देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद। कहाँ है? सिकंदराबाद। आगे देखो, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? जल्दी से दो भाई आंसर, जल्दी से। जो भी आर्मी की तैयारी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। बहुत बढ़िया, 1985। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क में, ठीक है भाई। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो चलिए भाई, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? ओनली 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताओ भाई, सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? जल्दी से। मैं उम्मीद करता हूं सही आंसर देंगे सभी बच्चे इसका, जल्दी से।
सेकंड क्वेश्चन देखो 17, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? जल्दी से आंसर दो, 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से भाई। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? जल्दी से जी, कौन था? राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा, 1984 को जो गया था। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला की मृत्यु किस विमान से हुई? सोच समझ के आंसर देना भाई सभी क्वेश्चनों का, सोच समझ के। ये समझ लो ये आपकी परीक्षा चल रही है, एग्जाम चल रहा है, ठीक है? इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके माइंड को बिल्कुल एक तरीके से शांत स्वभाव के तरीके से आंसर देना है, ठीक है? बिल्कुल जल्दी मत करना, बहुत ही आराम से। कल्पना चावला की मृत्यु किस विमान से हुई? जल्दी से, 3 सेकंड का टाइम है। जी, किस विमान से हुई? कोलंबिया, बहुत बढ़िया। किससे हुई? कोलंबिया से। 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु, ठीक है भाई। आगे, सफेद धब्बों वाला ग्रह कौन सा है? सफेद धब्बों वाला ग्रह कौन सा है? जल्दी से भाई, सफेद धब्बों वाला ग्रह कौन सा है? जी, कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। सफेद धब्बों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कुल ग्रह कितनी है कमेंट में बताना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, प्राचीन भारत का बंदरगाह कौन सा है? प्राचीन भारत का बंदरगाह कौन सा है? बिल्कुल सोच समझ के जल्दी से आंसर दो इसका। प्राचीन भारत का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। कौन सा है? लोथल। आगे देखिए, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? जल्दी से आंसर दो, 3 सेकंड का टाइम है। आपने सभी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, घबराओ मत कि क्या होने वाला है, बस बिंदास रहो, आंसर दो। किस राज्य है? गुजरात। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दो भाई, कब मनाया जाता है यूएनओ दिवस? 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई, ठीक है भाई, 24 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? जिनको आप बोलते हो कॉमनवेल्थ, क्या बोलते हो? कॉमनवेल्थ। तो उन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से, पढ़े होंगे तो आंसर दोगे जल्दी से। 1930। आगे, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दो इसका, जल्दी से, जल्दी से आंसर दो, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अधिक चंदन उत्पाद किया जाता है? किस राज्य में सबसे ज्यादा चंदन पैदा किया जाता है, उत्पाद किया जाता है? जल्दी से आंसर दो, किस राज्य में अधिक चंदन उत्पाद किया जाता है? जल्दी से भाई जी, किस राज्य में? कर्नाटक। किस राज्य में? कर्नाटक, ठीक है भाई। कर्नाटक की राजधानी क्या है भाई? जिसको सिलिकॉन वैली, अंतरिक्षों का शहर, इसरो का मुख्यालय है, क्या है कर्नाटक की राजधानी? बेंगलोर, ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है? जल्दी से, किस राज्य में है? मणिपुर। मणिपुर किस राज्य में? मणिपुर। ठीक है भाई। आगे, वर्तमान में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? सोच समझ के, वर्तमान में कुल कितने, ये जो आपका HC लिखा हुआ है हाईकोर्ट है, वर्तमान में कुल कितने हाईकोर्ट है? जल्दी से कमेंट में आंसर दो, जल्दी से, 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से। उम्मीद करता हूं सभी सही आंसर दे रहे होंगे। कितने हैं? 25 हाईकोर्ट है वर्तमान में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? ध्यान से देना, गुलाबों का शहर। कभी बाद में सर ये क्वेश्चन हम ये समझ रहे थे, नहीं, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को। ठीक है भाई। आगे, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? आगे जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से। कांडला बंदरगाह का नया नाम, जल्दी से, बहुत बढ़िया, बताओ भाई जी। दीनदयाल। क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई। बहुत बढ़िया। कितनी होती है? 250। कितनी होती है? 250 सीटें। ठीक है भाई। जिसने भी कॉपी में ये नोट डाउन नहीं किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम कराएंगे फिर। ठीक है। जिस बच्चे ने भी 30 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल सही दिया है, मैं उम्मीद करता हूं उसको आर्मी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बहुत से ये कहेंगे कि सर हमारे तो 25 से कम थे, हमारे 25 से कम थे। कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आप अपने आप में इम्प्रूव करो। ठीक है भाई। ज़्यादा रिवीजन करो चीज़ों का, जो भी आपकी चीज़ है, जो भी आपके पास कंटेंट है, उसका रिवीजन करो। ठीक है। ये मत घबराओ कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, मजबूत तरीके से, हौसलों के साथ। ठीक है। मैं विश्वास बनाता हूँ जिस तरीके से मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज लगाई थी, इसी तरीके से जो आपके एग्जाम की डेट आई हुई है, जो भी 25 जून 27 जून जो भी है, वो आपके लिए आ चुकी है। ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि डेट का इंतजार मत करो, बस आप ये इंतजार करो कि हम अपने आप में कितने इम्प्रूव हो रहे हैं और अपने आप में हमें कितनी मेहनत करने की और जरूरत है। ठीक है भाई। बस ये देखो, हर चीज को ध्यान दो, बस सिलेक्शन लेना है आपको। ठीक है। आपके सामने जो टेस्ट सीरीज लगी हुई है, इसी तरीके से हर आपकी टेस्ट सीरीज लगेगी। हर क्लास में जो भी टीचर पढ़ाएगा, जो भी सब्जेक्ट, इसी तरीके की टेस्ट सीरीज लगेगी। ठीक है भाई। आपको प्रैक्टिस करना है, जवाब देना है अच्छी तरीके से। ठीक है। जहाँ भी आपको डाउट है कमेंट में बता देना। ठीक है भाई। तो अगली क्लास में मिलते हैं इसी तरह टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।